मैं आइए। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहते हैं? सर एसडीएम सर। एसडीएम का कोई पद नहीं विज्ञापित किया है लोक सेवा आयोग ने। सर डिप्टी कलेक्टर सर। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपने डिप्टी एसपी रखा हो? यस सर। तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पे सर वीडियो सर। कई सारे अच्छे पद आपने सर कई सारे अच्छे पद आपने वीडियो के नीचे रख दिया है, क्या बात है? यस सर, ये मेरा प्रेफरेंस है सर। लोग आरटीओ को ऊपर रखते हैं। नहीं सर, ऑलरेडी मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज में हूँ, तो और डिप्टी कलेक्टर भी यूनिफॉर्म सर्विसेज है, तो सॉरी डिप्टी एसपी भी यूनिफॉर्म सर्विसेज है, तो कंटिन्यू डिप्टी एसपी तो आपने 2 नंबर पर रखा है ना? यस सर। तो किस सर्विस में है अभी आप? मैं सर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हूँ। इससे पहले सर मैं इंडियन नेवी में था। ठीक है। यस सर। उसके बाद आरपीएफ में यस सर। किस पद पर है? सब इंस्पेक्टर सर। तो अब क्या ऊब चुके हैं क्या ये यूनिफॉर्म से? नहीं सर, ऊब नहीं चुके हैं सर। बोल रहे हैं ना कि ऑलरेडी आप यूनिफॉर्म हाँ सर। सर्विसेज में हैं, तो नंबर 1 पर आपने डिप्टी कलेक्टर इसीलिए रखा है कि यूनिफॉर्म नहीं है उसमें। सर इसमें आरटीओ में क्या है कि सर जो वर्क है एकदम आइसोलेट हो जाएगा, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा सर, कि जहाँ पे काम करने का स्कोप है वो एक लिमिटेड स्कोप रहेगा, और इसमें तो ब्रॉडर स्कोप। कलेक्टर में आपको ऐसा क्या दिखता है कि अट्रैक्ट करता है आप उसको नंबर 1 पर रख दिया है? सर उसमें सोसाइटी एट लार्ज, मुझे सारे सेक्शंस के सोसाइटी में जो है उनको सर्व करने का मौका मिलेगा सर। और सर जो जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको जो है इन्फोर्स करेंगे सर, जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये सब तो हम लोग बताने के लिए बताते हैं, जरा रियल चार्म बताइए, क्यों डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, क्या है इस सर्विस का चार्म? सर ये मेरा पर्सनल है कि सर जितना भी सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं उनको मैं अच्छे से सर्व कर सकता हूँ, मुझे स्कोप ज़्यादा मिलेगा काम करने का। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है मेरे पास थोड़ा पावर भी रहेगा, जिससे मैं लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ इन एज पर द जो लेट डाउन प्रोसीजर्स है। तो ये वाला आपने ठीक बताया, पावर मिल जाएगी। नो और सर, क्या मिल जाती है डिप्टी कलेक्टर बनने के साथ? और क्या मिल जाती है? सेवा करना तो एक धर्म है, चलिए करते हैं। एक आपने बताया पावर, और क्या क्या मिल जाता है? नहीं, पावर सर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है सर, जिससे कि मैं जो पॉलिसीज हैं वो बात कर रहे हैं, हम किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहे हैं, आप अन्यथा मत लीजिए उसको। पावर मिल जाती है, सच है। डिप्टी एसपी को ही मिलती है, डिप्टी कलेक्टर को मिलता है। पावर के अलावा और क्या मिल जाता है हम लोग को जो अट्रैक्ट करता है? एक सर सोशल प्रेस्टीज भी रहता है कि जो सोसाइटी में। ठीक है, प्रेस्टीज मिलती है, प्रेस्टीजियस जॉब है। yes, और अथॉरिटी है, स्टेटस है। सर तो सभी सर्विसेज में है जो मैक्सिमम। तो आपने जो बताया वो किस सर्विस में नहीं है? प्रेस्टीज किस सर्विस में नहीं है? सर मैक्सिमम सर्विसेज में इसमें बस मेन डिफरेंस आता है कि सर इसमें एरिया ऑफ स्कोप जो है बहुत ज़्यादा रहता है, और सभी में जो है जो मैक्सिमम सर्विसेज का अपना लिमिटेड स्कोप होता है सर। अच्छा, इसलिए आपने नंबर 1 पर रखा है सर। बताइए कुछ एक क्वालिटीज अपनी जिसके कसौटी पर आपको कसा जाए डिप्टी कलेक्टर आप बनने लायक हैं कि नहीं। एक तो सर डेडिकेशन, डिसिप्लिन, और सर वैसे आप डेडिकेशन डिसिप्लिन की बात किए ना, तो ये तो विद्यार्थी जीवन में ये दोनों बहुत जरूरी है। ये दोनों बहुत जरूरी है सर, लेकिन कलेक्टर का बता रहे हैं, लेकिन सर ये जो मुझे मिला है इनहेरिटेंस में, जो 15 ईयर्स नेवी में सर्विस किया, उसके बाद में आरपीएफ में कर रहा हूँ, तो ये मेरे जो एक डे टू डे वर्क लाइफ में मेरे अंदर हो चुका है सर, मुझे ऐसा लगता है सर। कोई वर्ड आप उसको दीजिए ना, जैसे आपने डेडिकेशन बताया। डेडिकेशन मीन्स जो भी काम मिला है उसको, जो जितने भी लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उसमें जो है उसको कुछ एक वीकनेस है आपकी? यस सर। बताइए कौन सी वीकनेस है आपके अंदर? सर इमोशनल, कभी कभी सर इमोशंस ज्यादा हो जाते हैं, जो कि
कई बार हैम्पर भी करते हैं, लेकिन सर कोशिश कर रहा हूँ उसे कंट्रोल करने की, से काफी इंप्रूवमेंट ये भी तो हुआ। आप परेशान क्यों हैं? क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? उससे क्या दिक्कत है? इमोशनल इंटेलिजेंस तो होने चाहिए सर किसी अधिकारी में। इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, लेकिन इमोशंस ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। आपको ये पता है तभी अपनी कमजोरी पाली हुई है। हाँ। अभी तक अगर आप काम नहीं कर पाए उस पर, तो अब क्या काम करेंगे बताइए? कितने साल आप रहे, कितने साल का अनुभव हो गया आपको? सर अभी टोटल मेरे पास 20 ईयर्स का हो गया अब सर। आप सोचिए कि अभी तक आप जो है नहीं दूर कर पाए उसको, अब दूर करेंगे। नहीं सर, सर्विसेज में जो वहाँ पे नेवी में था वहाँ पे इतना स्कोप नहीं था। जब यहाँ पब्लिक सर्विसेज में आया तो वहाँ पे एहसास हुआ कि इमोशंस को जो है कंट्रोल करना जरूरी है, तो इसमें उस पर काम कर रहा हूँ। आपने मैथमेटिक्स में एमएससी किया? यस सर, कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था, डिस्टेंस। करेस्पॉन्डेंस से मैथमेटिक्स में एमएससी, ये तो कठिन काम है। यस सर। मैथमेटिक्स कैसे मदद करेगी आपको डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे? सर जो कोई भी जो स्कीम है या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस पर जो कितने लोगों को मिला, उससे डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, कितने लोगों से। ये तो हाई स्कूल वाली मैथमेटिक्स बहुत होती है, उसके एमएससी मैथमेटिक्स 9th-10th में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उससे बात बन जाती है। तो सर सब जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो लेवल पे नहीं, जो डिप्टी कलेक्टर है तो इम्प्लीमेंटेशन इन पे रहता है। तो इम्प्लीमेंटिंग में तो सर कितना हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, कितना सेक्शंस को सर्व कर पा रहे हैं, तो उसका डेटा को एनालाइज करेंगे, वही सर करेंगे। सर आप नेवी में जब थे तब आप ज्यादा बेहतर फील करते थे, या जब से आप आरपीएफ में हैं? सर दोनों जगह मुझे इक्वली लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नेवी बहुत अच्छा था। दोनों में कुछ अंतर, वर्क प्लेस, जॉब हाँ। नेचर, इन सब चीजों को लेकर? सर नेचर ऑफ जॉब में डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे सर हमें एक बाउंड्री जो लिमिटेड स्कोप है उसमें काम करते हैं, यहाँ पे हमें पब्लिक के अंदर में काम करना पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंस ये है कि हम पब्लिक से चुनौतीपूर्ण क्या है? सर दोनों चुनौतीपूर्ण तो दोनों है, लेकिन दोनों की चुनौतियां अलग अलग हैं सर। अच्छा, और रेलवे स्टेशन पे अक्सर जो है बच्चों के अपहरण की सूचनाएं आती हैं सर, कैसे टैकल करते हैं आप? सर उसके लिए सर रेलवे जो आरपीएफ ने है, हमारा जो बचपन बचाओ आंदोलन है उससे भी टाई अप कर रखा है। उसके अलावा सर जहाँ से भी कोई भी इंसिडेंट होता है, कि हमारा सर कंट्रोल रूम सिस्टम होता है, कहीं से भी इंसिडेंट हुआ तो वहाँ सेम टाइम कंट्रोल को रिले किया जाता है, ट्रेन नंबर्स हमें शेयर कर दिया जाता है, फिर वहाँ से हम अपने सिविल क्लॉस में टीम जो है चढ़ाते हैं, और उसके बाद में वहाँ से चेक करते हैं कहाँ पे, फिर उसको जो एक सिविल जो पुलिस है उसके साथ में जीआरपी प्लस सिविल पुलिस उसके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ से उनको बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप अक्सर लगता रहता है, चाहे वो रेलवे की पुलिस हो या सामान्य पुलिस। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या ये आरोप सही है? आपने नजदीक से देखा होगा, आपको अनुभव। सर उसमें दो उसके रीजंस हैं। एक तो सर यूनिफॉर्म है, क्राउड में काफी विजिबल है, तो कोई भी मूवमेंट होता है इजिली मेक आउट कर सकते हैं, तो एक ये भी रीजन है। सेकंड रीजन कुछ सर है कि जो मैंने पहले भी बताया था कि सर कि कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स या कुछ हो रहा है, तो वो आजकल जो सोशल मीडिया वो सब उसमें कैप्चर हो जाते हैं, और कभी कभी उन जो है वो अपना ज्यादा पावर उस पर कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जो कि उसका बैड इमेज में जाता है। नहीं, सोशल मीडिया तो अब आ गई ना, सोशल मीडिया पहले नहीं थी, सोशल मीडिया आ गई, बस तरीका अलग हो गया, जल्दी से चीजें पता चलती, नहीं तो अखबार के थ्रू पता चलती थी चीजें। सर तो वही में से पहले बैड में था, अभी सर काफी सही भी हो रहा है, और इस पे काम भी कर रहा है। अभी हमारे जो ट्रेनिंग करिकुलम है उसमें भी ऐड कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स है उसको ऐड कर रहे हैं, प्लस योगा क्लासेस, और इवन हमारे थाने में भी हम उसे ऐड करते रहते हैं कि उससे इम्प्रूव हो, कि जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, जो कैसे बिहेव करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह को ऐड ऑन करते हैं सर। आजकल सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल रही है, तो अगर इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है और पैनिक क्रिएट होता है, ऐसी स्थिति में अगर आप एक ऑफिसर बनते हैं, किस प्रकार से इसको कंट्रोल करेंगे? मैम कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा है, पहले तो उसको देखेंगे मिस इन्फॉर्मेशन का कहाँ तक वो इंडेंजर कर सकती है, जो हमारी सिक्योरिटी है या जो भी सोसाइटी को एट लॉज कितना करेगी, तो उसको पहले एसेस करेंगे। उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि इससे क्रिमिनल राइट्स या कुछ ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पे जो है एक परमिशन लेंगे, वहाँ पे जो नेट है उसे शट डाउन कराने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक की, प्लस सिविल जो वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन,
जो वहाँ के मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएंगे, उन्हें ब्रीफ करेंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना हो। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जो क्यूआरटीज हमारी रहती है या कुछ रहती है वो भी लगाएंगे, प्लस सिविल क्लॉथ में भी स्टाफ वहाँ पे छोड़ेंगे ताकि हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग मिल पाए कहाँ तक वो जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ। जैसे आज मैंने एक इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन देखी थी कि लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि उनका एलपीजी सिलेंडर बुक हो चुका है और फिर वो उसे लेने गए और उन्हें मिला नहीं, बिकॉज आपको पता है अभी क्या सिचुएशन है। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही हैं या इस टाइप के जो मैसेजेस जा रहे हैं, बल्क मैसेजेस जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए तो मैम जो अथराइज पर्सन है, जो हमारा वहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल, अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर लिमिटेड है तो उस एरिया का जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन होगा उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे जो है ब्रॉडकास्ट या कुछ जो सोशल मीडिया पे उसका काउंटर कराएंगे कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। आप अगर ये डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तब आप क्या करेंगे? मैम एज ए डिप्टी कलेक्टर मेरा ड्यूटी यही होगा कि वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे गैस एजेंसीज हैं उनके सभी को जो ओनर्स हैं उनको बोलेंगे कि वो अपना जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे करेंगे कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ से उसको काउंटर करेंगे। प्लस यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड से भी यहाँ से एज ए एसडीएम मैं भी यहाँ से करूँगा और जो हमारे जितने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी बोलूँगा कि अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसे सर्कुलेट करें। डांसिंग मिसाइल सुन रखा है क्या आपने? इसमें पैसा डांसिंग मिसाइल अभी सुनने में आया, ईरान ने हमला किया है डांसिंग मिसाइल से। यस सर। बताइए जरा, कौन सी है डांसिंग मिसाइल, क्यों इसको बोलते हैं डांसिंग मिसाइल? सर एक्चुअली मैं 4-5 दिनों से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया तो अभी उसके बारे में आइडिया नहीं सर। अभी आपने यस सर बोला ना? नहीं, आपने से बोला कि सुना इसलिए बोला। अच्छा, सर उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता क्या है वो। यूएसएस त्रिपोली चर्चा में है, यूएसएस लिंकन था। यस सर, एयरक्राफ्ट कैरियर सर। हाँ, हाँ सर। इसकी क्या विशेषता है यूएसएस त्रिपोली और इसकी क्या जरूरत आ पड़ी? सर जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये इसमें फाइटर प्लेन्स रहते हैं। नहीं, हम इसकी विशेषता पूछ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर की नहीं, यूएसएस त्रिपोली की विशेषता पूछ रहे हैं। इसको कुछ एम्फीबियस असाल्ट शिप कहते हैं। सर एम्फीबियस असाल्ट शिप के बारे में पता है लेकिन इस पर्टिकुलर शिप के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, इसी को बोलते हैं। ये जो यूएसएस त्रिपोली है तो ये है आपकी एम्फीसियस असाल्ट शिप। हाँ, तो इसका मैं सब काम बता सकता हूँ ये क्या करता है। जो सर एम्फीबियस होते हैं जितने भी शिप्स होते हैं असाल्ट शिप, ये सर जो मेनली शिप जो है सी में रहते हैं, ये सर सी शोर के साइड में जाएंगे। इसमें जो आर्मी ट्रूप्स आर्मी टैंक्स हैं उसको ले जाएंगे सी शोर में और वहाँ पे उसको पीछे से बलास्ट टैंक होता खोलते हैं, वहाँ से सारे टैंक्स जो है निकलेंगे और जो लैंड पे जो आइलैंड्स हैं या कहीं कैप्चर करना होता है आइलैंड्स पे या उधर उस पे उन्हें छोड़ देंगे, वहाँ चले जाएंगे वो लोग सर। ये ईरान की, सॉरी ये अमेरिका की टेक्निकली बहुत एडवांस शिप है। कहते हैं इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों तरह की फोर्स। यस सर, इसमें रहती है सर। हाँ, हाँ सर। 2500 इसमें मरीन सैनिक है जो बहुत एक्सपर्टीज है उनके पास। हाँ सर, ये सर कहते हैं कि ये बहुत उन्नत औजार इस्तेमाल किया है अमेरिका ने। सर ये शिप्स जनरली सारे जितनी एडवांस नेवीज हैं सभी इस टाइप के शिप्स रखते हैं और यूएसए का पास ज्यादा एडवांस होगा लेकिन सभी के पास में रहते हैं और मेनली इसी के लिए होता है सर कि जो आइलैंड्स हैं या जो शोर पे हमें अटैक करना है एज ए नेवी, जैसे आर्मी नहीं जा सकती डायरेक्ट वहाँ बाय लैंड तो शिप के थ्रू उसे वहाँ ड्रॉप करते हैं। ये जो आपका हार्मुज स्ट्रेट है सर, तो एक साथ वहां से एक ही जहाज निकल सकता है फिर कई निकल सकते हैं? सर वहाँ पे जनरली जो उनका प्रोटोकॉल है एक ही बार में एक ही निकालते हैं लेकिन उनका बिट काफी है, निकालना चाहे 2 निकालते हैं क्योंकि शायद ड्रेजिंग या उसकी वजह से नहीं निकालते हैं, एट ए टाइम एक ही शिप निकलता है। निकाल सकते हैं एक से ज्यादा? हाँ, अगर ड्रेजिंग कर देगा नीचे जो गहराई जो उसका है वो कर देंगे तो हो जाएगा सर, लेकिन जनरली एक ही निकलता है क्योंकि सर वहाँ पे डेप्थ जो है कम है, जो ऑयल लेडन शिप होते हैं उनका टनेज बढ़ जाता है तो वो नीचे और शिप जाता है तो नीचे हल लगने के चांसेस रहते हैं सर। अभी 2 चल करके वहां से भारत का एलपीजी लेकर के यस सर। निकला है 2 शिप, यस सर। एक आज पहुंच रहा है। नाम बता सकते हैं कौन सा है? सर श्योर नहीं, शायद शिवालिक है सर। श्योर नहीं। शिवालिक है। हाँ सर। और दूसरा कल आ रहा है, उसका क्या नाम है? नो सर, नो आइडिया सर। नंदा देवी। यस सर। दोनों क्या लेके आ रहे हैं? एलपीजी? एलपीजी
एलपीजी प्लस क्रूड ऑयल का भी एक शिप सुना था आ रहा है शायद। क्रूड ऑयल वाला तो दूसरा है जो कल निकला है यूएई से। हाँ सर। अच्छा, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से हरमुज। शिवालिक और नंदा देवी नहीं, हारमूज से तो हो क्या रहे होंगे? हाँ सर, इतना आइडिया नहीं ये सर। कहाँ से एलपीजी लेकर के आ रहे हैं? जैसे ये जिसको आप बता रहे हैं क्रूड ऑयल लेके, ये तो कल निकला है, यस सर। तो इसमें तो क्रूड ऑयल है और ये यूएई से निकला है, यस सर। ये मुझे पता है। इन दोनों का नहीं पता है, हम सोच समझ रहे थे आप शायद बताएंगे। नहीं सर, मुझे भी आइडिया नहीं सर। अच्छा, कैथल कहाँ है? अभी योगी जी गए थे एक आध दिन पहले अपने कैथल मुख्यमंत्री। तो हरियाणा में है सर। कैथल हरियाणा में है। हाँ सर। किस लिए जाना जाता है? सर नो आइडिया सर। सुनते हैं महाभारत कालीनी शहर है। कुरुक्षेत्र तो उसी के आसपास होगा सर, आइडिया नहीं सर उसके बाद। युधिष्ठिर ने इस शहर की स्थापना की थी, हनुमान जी का जन्म यही हुआ था। सर ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू सर। Thank you. कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर आप बताएंगे, पता नहीं सर। नहीं, आप बोलिए। मतलब आज जैसे आपने परफॉर्म किया, तो इस आधार पर आपको कितना अंक मिलेगा, आप कितना अंक देना चाहेंगे अपने आप को? ये खुद से बढ़िया जज कोई होता नहीं। सर फर्स्ट इंटरव्यू, मुझे आइडिया नहीं सर इसका। आइडिया नहीं। देखिए, आपका कैंडिडेचर अच्छा है ना? और रहेगा ही। आप लोग इतने साल तक जॉब किए हैं, एक्सपीरियंस है, तो कॉन्फिडेंस में कोई कमी तो है नहीं। अच्छा कुछ एक चीजों पर ध्यान दीजिए। सर। न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे होंगे। एक्चुअली मैं सर, मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ, तो मैं वहीं से डायरेक्ट आ रहा हूँ, तो भी 3-4 दिनों कब से आए? कुछ। मैं सर आज यहाँ पहुँचा हूँ सुबह। ठीक है, अब आज आ गए हैं। हाँ, 20 को है आपका हाँ इंटरव्यू। सर। न्यूज़पेपर आज का एक आध 2 दिन पहले कर लिया है, तो उसको ले यस सर। लीजिए और डेली यस सर। न्यूज़पेपर पढ़िए। आपका कब है? 29-20 कल सर 17 आपका इंटरव्यू कब है? 20 है सर, लास्ट डे सर। हाँ, 20 को है। यस सर। आज 16 हो गई, 17, 18, 19, 3 दिन बीच में है। यस सर। न्यूज़पेपर आप 20 की सुबह का भी देख करके जाइए। राइट। और न्यूज कहाँ से सुनते हैं? कुछ आपने ऐप वगैरह डाउनलोड किया है मोबाइल पर? सर राज्यसभा टीवी का, वो संसद टीवी जो है नहीं, उसी। संसद टीवी, राज्यसभा, वो सब छोड़िए अभी। हाँ। अभी आप जो है एडी टीवी, आज तक, इंडिया टीवी, कोई एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए यस सर। और उसकी न्यूज सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, लोकल कोई हिंदुस्तान दैनिक जागरण लेकर के, सर और फिर एक अपनी राय बनाइए। टू द पॉइंट आप उसका उत्तर दीजिए। राइट। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, आप सॉरी बोल दीजिए उसमें, यस सर। उससे कोई नुकसान नहीं होगा। यस सर। जो आपकी पर्सनालिटी है, आप डिजर्व करते हैं 65 के आसपास के लिए। यस बोर्ड इम्प्रेस हो जाए तो सवालों से, तो हो सकता है कि 67 दे दे, 70 दे दे, Yes, sir. 72 दे दे, Yes. 75 हाईएस्ट मिलता है। यस सर। लेकिन 60-65 तो अच्छा नंबर इंटरव्यू को माना जाता है। 65 के लिए आप डिजर्व करते हैं। और डिप्टी कलेक्टर आप बनेंगे नहीं बनेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने 1500 में कितना स्कोर किया है यस सर। मेंस में। यस। अच्छा स्कोर किए हैं तो यहाँ इंटरव्यू में 40 नंबर पाके भी लोग बन जाते हैं डिप्टी कलेक्टर। 40 तो Right. यहाँ मिलता है। यस। आपका नेचर अच्छा है, 60-65 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। राइट। सवालों का जवाब आप कम दे पाएंगे, ज्यादा दे पाएंगे, वो तो अपनी जगह पर है। यस। आप सलीके से बैठ करके बातचीत करेंगे तो आपको इतने अंक मिलेंगे। यस। बस आपको सलाह है कि आप अभिवादन करिए, बोर्ड को एक बार में करिए, यस सर। अलग अलग सबको करने की जरूरत नहीं। Right. क्या बोलते हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यही सर यूज करते हैं जनरली टाइम। हाँ? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, यही गुड आफ्टरनून, यही यही यूज करते हैं Yes. ना? तो आपका सेकंड मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग है सर। गुड मॉर्निंग सर से बोल दीजिए, यस सर से बोल दीजिए, सब Yes. लोग उसमें शामिल हैं। यस तो लेडी हैं तो आप उनको अलग से कर लीजिए। यस। और फिर जब कहा जाए बैठने के लिए, थैंक यू बोल करके बैठिए, यस फिर बातचीत कीजिए। जब खत्म हो जाए इंटरव्यू, सर। जाने के लिए कहा जाए तो हड़बड़ी में मत जाइए, ठीक Yes, से sir. सुन लीजिए। यस सर। कभी कई कह देते हैं कि विश यू ऑल द बेस्ट यस सर। या शुभकामना, या फिर ठीक है अब आप जा सकते हैं,
ये नहीं कि एकदम हड़बड़ी में उठे और भागी, यस थम करके उठिए। हो सकता है कि आज सेंटेंस कुछ और बोलना चाह रहे हैं, थैंक यू बोलिए और फिर वहीं सधे हुए कदमों से चले जाइए, जीत का भाव लेकर के, यस विनिंग अप्रोच। यस और आई कांटेक्ट को लेकर के ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप सर से बातचीत कर रहे हैं यस सर या कोई एक सदस्य इंटरव्यू का आपसे सवाल पूछ रहा है एक्सपर्ट, तो उसकी तरफ मुखातिब रहिए आप मैक्सिमम टाइम तक, यस सर लेकिन बीच में अन्य सदस्यों की तरफ भी एक बार नजर डाल लेनी चाहिए। यस मैं आई बोल फिर तो बाकी लोग भी आपको सुन रहे Yes. होते हैं तो उनको भी इन्वॉल्व किए। हाँ, कहीं कुछ ये बताया जाता है कि जो सवाल पूछे उसी की तरफ देखते रहिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। सर अन्य सदस्यों की तरफ एक आध बार नजर डालिए। या कभी कभी ऐसे होता है कोई आप हमसे बातचीत कर रहे हैं और सर ने बीच में उसी में कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो उनकी तरफ भी एक बार नजर आपको डाल लेना चाहिए। अगर उसी से मिलता जुलता प्रश्न है तो उनके उत्तर को भी शामिल कर लीजिए आप उसी में। अगर बिल्कुल डिफरेंट है तो कभी कभी होता है बहुत अच्छी बातचीत हमारी आपकी हो रही हो तो बोर्ड जानबूझ के आपको इंटरप्ट करता यस है, तो फिर आप कह सकते हैं सर इस प्रश्न का उत्तर दे लें, फिर आपके प्रश्न पर हम आते हैं। यस इग्नोर नहीं कीजिए। राइट सर उसमें जिस एक बार ऐसी स्थिति आई है, यस सर से बातचीत हो रही थी, हमने थोड़ा टोका तो आपने ध्यान ही नहीं दिया इधर। अब ये सब क्या होता है, इससे बोर्ड इम्प्रेस होता है, 2-4 नंबर और दे देता है। हालांकि आपने नहीं किया तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, आप डिजर्व करते हैं 65 पे 65 देगा, लेकिन यही अगर आप जो है पालन करो ये होते जो ये सिस्टम है उसका, तो शायद फिर आपका ये होता है कि नहीं नहीं मन में आता 65 नहीं, इसको तो 67 दे दिया जाए, 68 दे दिया जाए, 70 दे दिया जाए, है ना। यस इन चीज़ों का ख्याल रखिए, बाकी आपका कंडीचर अच्छा है, अच्छा करेंगे। सर मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ बताइए। सर सपोज मैं सर से बात कर रहा हूँ उसमें एक्चुअली मैं ऐसा आई बॉल रोटेट करता रहता हूँ कि देखता रहता हूँ कि कुछ कोई मेंबर्स कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है। क्या उस समय आई बाल रोटेट करने से बात नहीं बनेगी। अब हेड वही हेड चेंज करना पूरा सर शिफ्ट करना है कि जैसे मैं सर से बात कर रहा हूँ इसमें सेम टाइम आपके पास में आप आई बाल रोटेट करते रहेंगे ये तो और खराब बात ओके दिखेगा भी नहीं और आई कितना बाल रोटेट करेगा मशीनी लगेगा, समझ रहे हैं? यस सर वही हुआ जो एक यस सर मैं वही कर रहा था। यस सर कि आप ऐसे उधर से देख हाँ जैसे कुछ बोला तो मैं उधर उधर देगा ऐसा है ना। खैर कुछ ऐसा बड़ा फ्ला नहीं, अब चूंकि इंटरव्यू 20 को है, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं हो जाएगा 100% हो जाएगा सर। हो जाए तो कीजिए। यस भाई हम लोग तो इसलिए बैठे हैं ना कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको और मैक्सिमाइज की जाए, राइट वीकनेस है तो उसको मिनिमाइज करें। यस ये किया जा सकता है 2-3-4 दिन में। यस इस पर काम कीजिए, Yes, आपका करियर अच्छा है, अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़िया है। यस ठीक है, यस शुभकामनाएं। थैंक यू सर।